बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन। जिंदगी में अगर आपने सिर्फ दो फैसले दुरुस्त कर लिए तो आपकी पूरी जिंदगी बहुत शानदार, बहुत गैर मामूली गुजरेगी। और अगर आपसे इन दो फैसलों में गलती हो जाए तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो दो फैसले क्या हैं? पहला फैसला है सही प्रोफेशन का इंतखाब और दूसरा है सही लाइफ पार्टनर का इंतखाब। बिल्कुल। जो लोग गलत प्रोफेशन चूज कर लेते हैं बेचारे मुआशी तौर पे सारी जिंदगी बहुत तकलीफ की जिंदगी गुजारते हैं, चाहे पैसे कमाएं जब भी, पैसे ना कमाएं जब भी, क्योंकि वो गलत प्रोफेशन में होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो लोग गलत लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हैं उनकी जिंदगी उससे ज्यादा खतरनाक होती है। कहते हैं कि अच्छी बीवी दुनिया में जन्नत और बुरी बीवी दुनिया में जहन्नुम है। अगर किसी शख्स को अच्छी बीवी मिल जाती है तो वाकई में जिंदगी जन्नत बन जाती है, और किसी को अगर बुरी बीवी मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हशर होता है। इसी तरह मर्द का मामला है। अगर किसी औरत को सिर्फ एक अच्छा शौहर मिल जाए जो समझदार हो, जो ख्याल रखने वाला हो, तो उसके बाद होता क्या है? उसके बाद उस औरत की जिंदगी संवर जाती है, सारी की सारी जिंदगी शानदार हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे दूसरी चीज पर, यानी आज हम प्रोफेशन पे बात नहीं करेंगे, सही करियर पे बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि जिंदगी का वो फैसला जो आपके आने वाले दिनों का तायन करेगा, जो आपके मुस्तकबिल का तायन करेगा, वो ये कि आपने किस तरह के लाइफ पार्टनर का इंतखाब किया है। दुरुस्त फैसला आपकी जिंदगी संवार देगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो दुरुस्त फैसला है क्या? जी बिल्कुल। तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि लाइफ पार्टनर का इंतखाब करने से पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, हमें कमेंट्स में लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था कि आप इस पे बनाएं वीडियो कि हम जब लाइफ पार्टनर देखें तो उसमें कौन सी खसूसियात हों। तो हम इसी बात करते हैं। तो अगर हम देखें उसकी पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो उसकी पहली जो खसूसियात है वो ये हो कि वो साफ और सीधी बात करता हो। बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, साफ और सीधी बात करना इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, घुमा घुमा के बातें करते हैं, तंज में बात करेंगे, कंपेयर कर करके बात करेंगे, और बहुत ही दिल दुखाने वाली बात करेंगे, और फिर उसके बाद चाहेंगे कि हमारी बात समझ ली जाए। ऐसा होता थोड़ी है। यानी अगर मुझे अपनी बीवी से कोई बात करनी है और मैं डायरेक्ट आके कहता हूं कि यार इस बात का ख्याल रख लोगे तो अच्छी बात है, ये बहादुर आदमी की भी निशानी है। शादी से पहले आपको ये बात देख लेनी चाहिए कि ये शख्स घुमा फिरा के बातें करने वाला तो नहीं है, तंजिया बातें करने वाला तो नहीं है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह मर्दों के अंदर ये बुराई होती है, ऐसे लड़कियों में देखते हैं कि लड़कियां ये बहुत ज्यादा टॉन्ट कर रही होती हैं, सीधी बात नहीं करती हैं, घुमा घुमा के बात कर रही होती हैं, लोगों की समझ में बातें बातों पर नहीं आ रही होती हैं। और सोचें अगर आपको इस तरह लाइफ पार्टनर मिल जाए जो घुमा घुमा के बात कर रहा हो, तो आपकी तो आधी से ज्यादा जिंदगी उसको समझने में ही गुजर जाएगी। आपको कहना क्या चाह रहा है? अच्छा, औरतें ज्यादा घुमा के बात करती हैं, मैं आपको बता दूं। मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा घुमा के बात करेंगी। बच्चों को डांट रही होंगी, गुस्सा आ रहा है शोहर पे, और डांट रही होंगी बच्चों को। इसी तरह देखते हैं सासों को, उन्हें शिकायत है अपनी बहू से, तो बरह रास्त बहू से शिकायत नहीं कर रही होंगी। बहुत सारी तो कर देती हैं, जो नहीं करती मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो घुमा घुमा के बातें करेंगी, इसको डांट रही है, बच्चों पे शोर कर रही है, शोहर को सुना रही है, बराह रास्त बात नहीं कर रही। जब भी हम कहते हैं कि बच्चों की तरबियत पे फोकस करें, ये माँ का काम होता है, ये बच्चों को सिखाएं कि सीधी और साफ बात करो। जब भी आप नोट करेंगे, चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, वो आपसे भी अगर घुमा के बात कर रहा है, या आप देख रहे हो बहन भाई एक दूसरे पे तंज कर रहे हैं, तो उनको वहीं पे रोक दें, वहीं पे समझा देंगे इस अंदाज में बात नहीं करनी है। जिससे शिकायत है आप बराह उससे बात कीजिए। इतना हौसला तो पैदा कीजिए कि सामने वाले साहब अपने दिल की बात खुल के अच्छे अंदाज में कर सके, लड़के नहीं, बदतमीजी से नहीं, बराह रास्त उससे बात कर सके। जी बचिया, दूसरा पॉइंट। पूरा पॉइंट काट देना और तो मेरे खिलाफ मैं करूंगी दफा। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता था, ये मैं एडिट करवा दूंगा, मैंने इसकी बात नहीं। अच्छा, सही है, सही किया आपने। मेरी शराबत को। दूसरा पॉइंट है भरोसा करने वाला हो। अच्छा देखिए, ये जो पॉइंट है ना, बहुत तफसील पर मैं इस पर बात करने की जरूरत है। यानी कि भरोसा करने वाला हो, शकी मिजाज ना हो। लेकिन शकी मिजाज किस तरह का ना हो, ये हम किसको शक कहते हैं, ये डिटेल टॉपिक है, इस पर हम बाकायदा वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम आपको चंद चीजें बता दें कि किस तरह से भरोसा करने वाला हो, शक करने वाला ना हो। ये चीज देखना बहुत जरूरी है। देखिए, बदगुमानियां ना पालता हो, आपकी हर बात के अंदर कीड़े ना निकालता हो, आपकी हर बात को एक नेगेटिव मायने ना देता हो। आप किससे बात कर रहे हैं उसके ऊपर उसने कड़ी नजर रखी हुई। देखिए, हर बंदा थोड़ा सा पॉजिटिव तो होता ही है। मैं अगर मेरी बीवी है, मेरी अगर मिसाल के तौर पर मंगनी हुई है,
और मैं देखता हूँ कि किसी और ये बहुत ज्यादा खुश हो रही है, तो मेरे दिल में ये बात आएगी ना कि मेरे हाथ से ना निकल जाए तो हल्का फुल्का मैं शक करूंगा, मैं थोड़ा रोकने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन जब ये ज्यादा होना शुरू हो जाए, मैं इनको सफोकेट करना शुरू कर दूं, ये अपने आप को बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस करें, ये हर वक्त ये समझती है कि मेरे सर पे तलवार लटक रही है, ये किसी से जायज बात भी करनी हो, कोई जरूरत की बात भी करनी हो, और एक अच्छे अंदाज से बात करनी हो, डिसेंट वे में करनी हो, कि वो भी ना कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उनकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा गैर जरूरी पाबंदियां लगा दी हैं। बिल्कुल सही कहा। हम ये बात कहते हैं कि एक फजूल किस्म की आजादी देने के भी हम खिलाफ है। हम ये बात समझते हैं कि जिंदगी में एतदाल होना चाहिए। औरतें भी बहुत ज्यादा अपने मर्दों को आजादी नहीं देती, वो तो हद से ज्यादा पाबंदी लगाती हैं। तो मर्द अगर पाबंदी लगा रहा हो तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन जो चीज भी हद एतदाल से बाहर निकल रही हो तो आप समझें कि अगर शादी नहीं हुई है तो इस पर गौर कर लीजिए कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे प्रॉब्लम होने से बेहतर है अभी उसको रोक दीजिए, या तो उसका कोई हल निकालिए या किसी और जगह शादी के बारे में सोचिए। हद से ज्यादा शक आपकी जिंदगी मुस्तकिल तौर पर खराब कर देगा। बाद में वो मर्द ऐसे होते हैं जो लड़कियों को अपने सगे भाइयों से बातें करने दे रहे होते हैं, सही बात है, उनको गुस्सा आ रहा होता है। तो शक की मर्द से शादी ना करें और शक की औरत से भी शादी ना करें, शक की औरत बहुत खतरनाक होती है। तो यहाँ पे एक बात मैं कहूंगी कि मर्दों ज्यादा मैंने देखा है, औरतें शकी होती हैं। मर्द तो फिर भी उस चीज समझना ठीक है, अपने कजन से बात कर रही है या चलो दोस्त है बात कर रही है, लेकिन मैंने खवातीन को देखा है, अपनी फैमिली में देखिएगा कि आपके वो जो मेल कजन्स हैं, जो उनकी वाइफ हैं, वो आप डरती होंगी या अपने कजन से बात कर रही हैं कि भाई क्या बात हो रही है। जहां दो कजन खड़े बात कर रहे होंगे, हस्बैंड नहीं आते, उनकी वाइफ पहुंच जाती, क्या बातें हो रही हैं। तो देखिए, औरतों का एक राइट बनता है, मर्दों ने जिस तरह की हरकतें की हुई है तो औरतें थोड़ी सी मोहतात होती हैं। मोहतात होना बुरी बात नहीं है, हम आपको फिर बता रहे हैं, मोहतात होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात फिर दोबारा करूंगा कि आप जो है मुझे गलत साबित ना कर देंगे, मैं औरतों को कह रही हूँ। देखें, अगर आप मोहतात हैं तो आपके शौहर को तो मोहतात होना बनता है, ये सोच रहा करें। नहीं, मैं दोनों तरफ से कहा था, मैंने औरतों की तरफ से नहीं, अच्छा। ना मर्दों की तरफ से नहीं, मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ। लेकिन जो बात आपने पहले की थी वो बिल्कुल सही बात है और हमें उसी को फोकस करना चाहिए। शक जो है वो इंतहा ज्यादा का नहीं होना चाहिए कि वो भाई भाई बाज मर्द शक कर रहे होते हैं, दूध वाला आया तुमने उससे क्या बात की, सब्जी वाले तुम खड़ी क्या बात कर रही थी, ये वाली सूरत हाल होती है, बहुत खतरनाक सूरत हाल। यानी अपनी मर्जी से वो किसी से भी बात करवाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन लड़की अगर अपनी मर्जी से किसी से बात कर रही है तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो ज्यादा शक आपके रिश्तों को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। बिल्कुल। तीसरी बात जिम्मेदारी कबूल करने वाला हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिम्मेदारी कबूल करे। हमने इससे पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि जो लोग जिम्मेदारी कबूल करते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। देखिए, जिम्मेदारी कबूल करने को हम दो अलग अलग अंदाज से देखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई लड़की ऐसी है जो कि अपनी खराब जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल चुकी है। अपने पेरेंट्स के पास लड़कियां कह रही होती हैं कि हमारे पेरेंट्स इतनी हम पे पाबंदियां लगाई, हमारे पेरेंट्स ये करते हैं वो करते हैं, या अपने भाइयों के ऊपर बहनों के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रही होती हैं, यानी अपनी खराब जिंदगी की जिम्मेदारी वो किसी और पर डाल रही होती है, खुद कबूल नहीं कर रही होती। तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान होता है कि जब शादी हो जाएगी उनकी तो उसके बाद भी वो आपका जीना हराम करेंगी। वो हर बात में कहेंगी, काम खुद नहीं करेंगी और जिम्मेदारी डालेंगी शोहर के ऊपर, गलतियां खुद करेंगी, जिम्मेदारी डालेंगी ससुराल वालों के ऊपर या शोहर के ऊपर या मैके वालों के ऊपर। उनकी आदत होगी शिकवा शिकायत करना और दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। और जब हम बात करते हैं मर्द की जिम्मेदारी की, तो मर्द को भी ये होना चाहिए ऐसा मर्द जिसको दुनिया से शिकायतें हो, जिसके नजदीक सभी खराब है उसके अलावा, तो ऐसे शख्स के बारे में आपको समझ लेना चाहिए कि कल आप भी दुनिया की कैटेगरी में आ जाएंगी और आप उसकी नजरों में एक बहुत बुरी इंसान बन जाएंगी। एक तो जिम्मेदारी ये है। दूसरी जिम्मेदारी है कि मर्द के लिए खासतौर पर ये कि मर्द की कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, आज अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, घर में उसके कुछ अभी शादी आपकी नहीं हुई है, उसकी जिम्मेदारियां हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अगर वो उन जिम्मेदारियों में कमजोर है तो हो सकता है कि शादी के बाद वो आपके साथ भी आपकी जिम्मेदारी के मामले में वही बर्ताव रखे। ये अलग बात है कि हम लोगों को सिखाते भी हैं अपनी काउंसलिंग के अंदर कि शोहर अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, शोहर आपके साथ खड़ा हुआ नहीं है, शोहर आपका साथ नहीं दे रहा, तो किस तरह उसका कोऑपरेशन लें, किस तरह उसको आप मोटिवेट करें कि वो आपका साथ दे। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आसान अल्फाज में आपको ये देखना है कि आपका शोहर जिम्मेदारी लेता है नहीं, और इस तरह से लड़की को भी आप देखें कि वो अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रही है नहीं कर रही, जो घर के उसके काम है, दूसरे उसके काम है, वो खुशी से कर रही है या ना होने पे खुद अपनी गलती मान रही है या किसी और को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो देखिए कि जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वो जिम्मेदारी लेने वाला है या ब्लेम गेम करने वाला है और दूसरों को जिम्मेदार ठहराने वाला है। चौथी बात, मोहब्बत और तारीफ का इजहार करने वाला हो।
बहुत जरूरी है। अब यकीन करें, बस खातून की कॉल आती है, वो रो रही होती हैं कि काम कर कर थक जाती हैं, घर के जिम्मेदारी निभा निभा के थक चुकी होती हैं, लेकिन शौहर एक लफ्ज तारीफ का नहीं कहता, वो सिर्फ तारीफ कर दें। खातून क्या चाहती हैं, बाज़ दफ़ा सिर्फ तारीफ चाह रही होती हैं, मोहब्बत का इजहार चाह रही होती हैं, हम वो करने के तैयार नहीं होते हैं। या हम देखते हैं बहुत से मर्द इतने स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन बीवियां उन्हें दूसरों से कंपेयर कर रही होती हैं और इस उसमें उनकी कोई तारीफ करती ही नहीं है, या उनके स्ट्रगल को उनकी जिम्मेदारियां समझते हुए कहती हैं कि आप लोग का एहसान तो क्या ही नहीं है। तो मर्द को भी जरूरत होती है आपकी मोहब्बत की और आपकी तारीफ की। तो आप चाहे अपने लिए लड़की देख रहे हो या आप अपने लड़का देख रहे हो, तो ये लाजमी देखें कि वो इजहार करना जानता है या नहीं जानता। अच्छा, अगर आपको इजहार से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, इंसान को कम से कम अप्रिशिएट तो करना चाहिए, तो फिर आपको जो है इस बारे में ख्याल रखना चाहिए। तीसरी बात इसमें एक और याद रख लें कि अगर आपने सही टेक्निक इस्तेमाल की ना, फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप उसको मोटिवेट कर सकती हैं कि वो आपकी तारीफें करे। ये चीजें भी सीखी जा सकती हैं और लोगों ने सीखी हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आप वो चीजें सीख सकते हैं कि किस तरह शौहर आपकी तारीफ करने लगे। और अगर आपको लगता है कि अभी आप शादी करने जा रहे हैं, तो फिर ये क्वालिटी भी ध्यान में रखिएगा कि आपके शरीर के हाथ में क्वालिटी है होने वाले या नहीं है। पांचवी बात, जिसके साथ आप एंजॉय करते हो या आपको मजा आता हो उसकी कंपनी में। यानी बहुत से लोग ऐसे शख्स जिंदगी गुजारते हैं जिससे वो डरते रहते हैं। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनसे औरतें डर डर के पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। जब आप डर रहे होते हैं ना, तो आप इंजॉय नहीं कर रहे होते। इसी तरह से बहुत सारे मर्द होते हैं जो अपनी औरतों के साथ इंजॉय नहीं कर रहे होते क्योंकि वो डर रहे होते हैं। तो या कोई बहुत ही बोरिंग शख्स, आपके हिसाब से वो शख्स बोरिंग है, उसके इंटरेस्ट अलग है और आपके इंटरेस्ट अलग है। तो अगर आप लोगों के इंटरेस्ट में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, एक जैसा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब हम आते हैं 6 पॉइंट की तरफ। में क्या लिखा है, बराए कबूल, राय कबूल कर सके। छठा पॉइंट है हमारा, राय कबूल कर सके। यानी बहुत से लोगों के अंदर ये बुराई होती है कि वो दूसरे की राय को कोई अहमियत देते ही नहीं है। वो समझते जो बात मैंने कह दी बस यही सही है, मेरी राय जो है वो इनफ है, मुकम्मल है, किसी और की मुझे राय की जरूरत है ही नहीं। बाज़ दफ़ा ये जो बुराई है, जो नेगेटिव चीज़ है, ये ख़वातीन में होती है, बाज़ दफ़ा ये मर्दों में होती है। तो अगर आप लाइफ पार्टनर को देख रहे हैं तो उसमें ये चीज़ लाजमी देखें कि वो आपकी राय को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, आपकी बात सुनना पसंद भी करता है या नहीं करता। और इतना मुश्किल नहीं है, वो एक दो मुलाकातों में ही जब आप थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो शख्स आपकी राय को वैल्यू देता है या उसके लिए जीत, हर मामले में जीत हार ही मायने रखती है। उसको हर बात में ये साबित करना है कि मैं ठीक हूँ। वो आपको हरा के खुश होता है डिबेट के अंदर भी। तो जो लोग दूसरे की राय को वैल्यू दे रहे होते हैं, जो लोग अपना जहन चेंज कर लेते हैं कि हाँ ये बात सही है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, गुड, तो ऐसा शख्स एक अच्छा इंसान होता है। और ये क्वालिटी अगर उसके अंदर हो दीगर क्वालिटीज के साथ, तो आप शादी कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि लड़कियों को इतनी याद नहीं होती, वो लंबी बातें कर सकें या वो बात भी कर सकें, तो आप उनके घर वालों का रवैया देख के भी समझ सकते हैं, या घर वालों से डिस्कस करके, या आपके पेरेंट्स इस बात को देख सकते हैं कि जो लड़का है या लड़की है वो किसी और की राय को अहमियत देते हैं या नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट पॉइंट है, जरूरत के वक्त हाजिर हो। यानी जब आपको वाकई में उसकी जरूरत हो तो वो आपके साथ हो। देखिए, जरूरतें आपने देखा हर किसी की जिंदगी में आती हैं, टफ टाइम सबकी जिंदगी में आता है, मुश्किलात, बीमारियां, सख्तियां सबकी जिंदगी में आती हैं। तो क्या ये शख्स जब किसी को मुश्किल में देखता है तो उसको साथ देता है या नहीं देता? या लड़की मुश्किल में किसी को देखती है तो उसका साथ देती है या नहीं देती? अच्छा, इसी तरह से खुशी के अंदर, क्या इसको खुशी के लम्हात याद रहते हैं या नहीं रहते? जिस शख्स को खुशी के और गमों के लम्हात याद ही नहीं रहते, तो इसका मतलब ये कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान नहीं है, वो एक एहसास करने वाला इंसान नहीं है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा शख्स जो किसी के बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में मौजूद नहीं है, तो आमतौर पर वो खुदगर्ज इंसान होता है। तो ऐसा शख्स शादी करने से पहले आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल। 8वां पॉइंट है हमारा, बुनियादी वैल्यूज एक जैसी होनी चाहिए। देखिए, वैल्यूज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि मेरे लिए क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेरी वैल्यूज है। कुछ अच्छा, ये आपको वैल्यूज सेम होने का मतलब क्या है? फर्ज करें कुछ घरों के अंदर गालियां वालियां बकी जा रही होती हैं और बदतमीजियां की जा रही होती हैं और किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। बचपन से वो गालियां सुनते हुए और बकते हुए बड़े होते हैं, तो गालियां उनके लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। तो अगर उनकी शादी किसी ऐसे घर में हो जहां गालियां बकी जाती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वैल्यूज मैच कर रही हैं, तो इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी गालियों से, इवन मारने से।
बहुत से घरों में औरतों के ऊपर हाथ उठाने का रिवाज होता है, ये उनकी वैल्यूज में होता है। अगर आपके लिए ये वैल्यू मायने नहीं रखती, आपके घर में भी हाथ उठाने का रिवाज है, तो आपको इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती। औरतें कहती हैं शायद होता यही है, हमारी कुछ औरतों से जो बात होती है, हमें वो बता रही होती है हमारे शौहर तो मारते हैं, वो इस तरह बताती है कि रूटीन की बात है। तो बाद में पता चलता है कि बचपन में उनके घर में भी वो देखती भी आई हैं कि उनके वालिद भी इनकी वालदा को मारा करते थे, इनके खानदान में हाथ उठाने का रिवाज था, तो इनके लिए मारना इतना बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने जुबैर। जैसे हम देखते हैं कि जिन घरों में बहुत ज़्यादा साजिशें हो रही होती हैं, अगर उस घर में उसी घर की लड़की आती है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो खुद एक ऐसे घराने से आई जहाँ बहुत साजिशें हो रही होती हैं। सब घर होते हैं साजिशें, कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन ऐसे घर में अगर ऐसी लड़की आ जाती है जिसको ये भी नहीं मालूम होता कि साजिश होती किस तरह से है, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, बिल्कुल वो हैंडल नहीं कर पाती है। तो आपने ये देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि बुनियादी जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो कितनी एक जैसी हैं। आपके नज़दीक तालीम की बहुत इंपॉर्टेंस है और उनके नज़दीक तालीम कोई अहमियत नहीं रखती। बिल्कुल, पैसा तो है उनके पास, लेकिन उनके लिए तालीम बहुत मायने नहीं रखती, या आपके लिए तालीम मायने नहीं रखती, उनके लिए मायने बहुत ज़्यादा रखती है। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए वैल्यूज़ के मामले में। नेक्स्ट है आपके मुताबिक पॉजिटिव बातें करता हूँ। अच्छा, हमें देखा है आप कहीं ये किस तरह का पॉइंट हो गया, हम शादी पहले इस बात को किस तरह समझेंगे हमारे मुताबिक पॉजिटिव बातें करता है या नहीं करता है। लेकिन बहुत से लोग ये मंगनी हो जाती है या फिर निकाह हम कर देते हैं पहले से, उसके बाद हम देखते हैं बहुत से लड़के या लड़कियों को कि वो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। फिर लड़की की अगर मंगनी या निकाह हो गया है तो फिर वो फ़ोन पे कहा जा रहा होता है मेरे घर वाले आए, तुमने उनका ख्याल भी नहीं रखा सही से, तुमने उन्हें ये चीज़ नहीं पूछी, तुमने ये कह दिया, तुम किस तरह काम कर रही होती हो। या लड़की जो है वो लड़के को प्रेशराइज कर रही होती है कि भाई अभी तो हमारी खाली मंगनी हुई है, हमारा निकाह हुआ है और अभी से हम परेशान कर रहे हैं, अभी से आप इस तरह काम कर रहे हैं, आपके अंदर तो ये चीज़ भी नहीं है, मेरा वो वाला बहनों इस तरह का है, आप इस तरह से कर रहे हैं। यानी कंपेयर कर रही होती है। नेगेटिव चीज़ें बहुत मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, यानी कि आपको कंपेयर भी कर सकती है, आपको वो डिस्करेज भी कर सकती है, आपको शर्मिंदा भी कर सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों देखें, अगर शादी से पहले चीज़ें होना शुरू हो गई हैं तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको रिश्ते को आगे लेकर चलना है या आपको बेहतरी किस तरह से लेकर आनी है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम आएंगे लास्ट पॉइंट की तरफ, वो ये कि वो आपकी ग्रोथ चाहता है और चाहती है या नहीं। यानी बहुत सारे हम मर्दों को देखते हैं कि वो चाहते हैं कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो ग्रो करे। वो बात करते हैं पहले कि वो तुम्हें तालीम हासिल करनी है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ करना है। यानी वजह के लिए सबसे तकलीफ की बात ये थी, परेशानी की बात ये थी कि कहीं शादी के बाद पढ़ना ना पड़े, मतलब शादी हो और पढ़ाई से जान छूटे। शादी के शौक ही इसलिए लगे पढ़ाई जान छूट जाए। फिर इनकी शादी हो गई फिर से इनका आगे बुरा वक्त, तो इनको आज तक पढ़ना पड़ रहा है। यानी ये 14 साल हो गए शादी को और अभी तक इनको पढ़ाई से जान नहीं छूटी। आज भी मैंने इनको पढ़वाया है। तो अच्छा, अगर ऐसे ग्रोथ चाह रहा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि ग्रोथ हो ही नहीं। यानी वो लड़की चाहती है कि मैं कोई जॉब करूं, कुछ काम करूं, और जॉब भी वो हो। ये अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जॉब वो करना क्यों चाह रही है। अगर उसकी जॉब ऐसी है कि जिसकी वजह से वो दुनिया को बेहतर बना सकती है, लोगों की जिंदगी आसान कर सकती है, दुनिया में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाल रही है, तो अच्छा काम कर रही है, और वो मर्द चाहता है कि तुम ये काम ना करो, तो फिर औरत को सोचना चाहिए कि मेरे लिए ये काम कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए चाहती है जॉब करना, और मर्द कहता है कि यार मैं कमाने वाला हूं ना, तो परेशानी की क्या बात है, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी तो कर रहा हूँ, तो उस जगह पे ये बुरी बात नहीं है। लेकिन जहां पे औरत की ग्रोथ हो रही हो, वो कोई लर्न कर रही हो, मुख्तलिफ कोर्सेज कर रही हो, कुछ और काम कर रही हो, और मर्द लोग कहते हैं कि हाँ सही है, तुम ये काम कर सकती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो इसका मतलब है वो उसकी ग्रोथ चाह रहा है। और अगर मर्द उसको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाह रहा, तो ऐसी शादियां बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, चलती भी रहती हैं, तो लड़की और लड़के दोनों बहुत ज्यादा अजियत में रहते हैं। इसी तरीके से मर्द को भी देखना चाहिए कि वो मेरी ग्रोथ चाहती है या नहीं चाहती। बहुत से मर्द को पता है कि अगर मैं शादी के शुरू में, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं एमफिल कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, कुछ और कोर्सेज कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे इस्टेब्लिश होने में 3-4 साल लग सकते हैं। और बीवी कहती है नहीं भाई, छोड़ो इन चीज़ों को, कमाना शुरू करो, नौकरी करो, या फुल टाइम नौकरी करो, या और कमा के लेकर आओ। वो उसकी ग्रोथ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, पैसों में इंटरेस्टेड है। तो मर्द को सोचना चाहिए कि नहीं, ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मौजूदा वक्त के अंदर, पैसा कमाने से या कुछ और चीज़ करने से। तो दोनों एक दूसरे की अगर ग्रोथ चाह रहे हैं तो एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है। मोहब्बत की निशानी यही है कि आप एक दूसरे की ग्रोथ चाह रहे हैं। तो जब शादी करने निकले तो ये भी देखिए किस तरह के लोगों में शादी कर रहे हैं। अगर वो आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड है तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात की आपने कि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हम देख रहे होते हैं कि मियाँ बीवी में जेलसी आ जाती है, यानी अगर बीवी ऊपर जा रही होती है, शौहर कहता है कि इसको लोग क्यों इतना पूछ रहे हैं, इसकी ग्रोथ इतनी क्यों हो रही है, या बाज़ दफ़ा शौहर ऊपर जाता है तो बीवी परेशान हो जाती है कि मेरे शौहर की इतनी ग्रोथ हो रही है, तो
इसका कोई नुकसान ना हो जाए मुझे, वो इनसिक्योर फील करती है। दूसरों के चक्कर में ना पड़ जाए। बिल्कुल, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो एक दूसरे की ग्रोथ का ख्याल रखें। इस तरह हमने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं। अगर आप इन 10 बातों को, इन 10 चीज़ों को देखें अपने लाइफ पार्टनर में, तो आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज परफेक्ट हो। आपको ये देखना है कि आपकी वैल्यूज में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनके लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, वो एक सीधी सीधी जिंदगी गुजारना चाहती हैं, तो उनको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि जहां पे अगर आपको लगता है कि परफेक्ट आपको कोई भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये देखिएगा कि ये चीजें, ये प्रॉब्लम ऐसी ना हो कि जो आपके लिए बाद में काबिल बर्दाश्त ना हो। यानी इन 10 पॉइंट्स में से वो कौन से पॉइंट है जिस पर आप कहती हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, इस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो बस उन पॉइंट्स पर आपने गौर करना है। बिल्कुल, जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो अभी सोच लीजिए, बाद में आपकी जिंदगी खराब होगी। हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करने में मदद देंगी, और साथ साथ आपको खुद, अगर आपकी शादी हो चुकी है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने में भी मदद देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।